अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डी 4 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ अनशेडेड रीजन इसके बारे में बताना है कि ये क्या है। देखें, ये तो आपकी y की लाइन होती है हमेशा, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन जाती है तो हमारी y की होती है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 4, जो कि y अब लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें नीचे की लाइन चाहिए, ठीक है। अब देखें ये वाली लाइन है, ठीक है, एक ये है, इससे भी नीचे की चाहिए, लेस देन वाली चाहिए वैल्यू, ठीक है ना। इस लाइन से भी नीचे की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लेस देन का साइन लगाया। और इक्वेशन हमारी y की होती है, इसलिए हम हमेशा y बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो इसका जो c इंटरसेप्ट है वो 5 होगा। अब ये इस तरफ को आ रही है, तो इसलिए इसका जो x स्लोप है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर ऐसे आता है स्लोप तो पॉजिटिव होता है, लाइक ये वाली लाइन आ रही, तो इसके साथ x पॉजिटिव आएगा, बट इसके साथ x आपका नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब मुझे नेगेटिव लेना है, बट अब लेना कैसे है, देखें ये 5 4 3 2 1 0। चले मैं ऐसे कर गिनता हूँ, 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 यूनिट, यानी कि 5/5, 5/5 क्या होता है, 1 बन जाता है, तो माइनस एक्स, ठीक है। वाई इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस x/5। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने हमें एक पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है, और आई गेस सो यहाँ पर भी एक लाइन होनी चाहिए ताकि ये स्लोप बंद हो सके। ये मैंने बनाई नहीं, शायद ये होनी चाहिए थी, ताकि अब स्लोप क्लोज हो गया, ये भी यहाँ से भी क्लोज है, यहाँ से भी क्लोज है, और यहाँ से भी क्लोज हो गया, ठीक है जी। तो ये वाली मैं बनाया, तो ये x इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरी लाइन हमारी 0 की होती है और हमें इससे बड़ा नंबर चाहिए। अच्छा, ये मैंने बना दिया, और इस लाइन का मैंने नाम लिख दिया है, ये लाइन हो गया, ये हो गई, दिस इज़ डन, दिस इज़ डन, और ये वाली भी डन। अब ये रह गई सिर्फ, ठीक है, ये 0 से शुरू हो रहा है। अच्छा, अब इससे ऊपर वाला नंबर चाहिए, तो ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये होगा y के लिए। चूंकि 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका c इंटरसेप्ट 0 होगा, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये यूं जा रही है, इस तरह से ऊपर को जा रही है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखना ये है कि किस तरह से ऊपर नीचे को है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम गिनते नहीं है, पहले हम यूं गिनते हैं, ये है इस तरह से 1, ठीक है, ऐसे 1 और 1 2 1/2, ऐसे 1 1/2, ठीक है ना। यूं इसके अपवर्ड की जानिब 1 है, ठीक है, और डाउनवर्ड जो इसने x एक्सिस कवर किया वो है 2 1/2x। होता क्या है असल में, हम पहले इस तरह से गिनते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी पहले ये 5 गिना था, तो फिर मैंने 5 लिखा, फिर ऐसे 5 लिखा, तो यूँ ये हमारा हमेशा y एक्सिस का होता है, ये हमेशा हमारा x एक्सिस का होता है। ये यूं यूं जो है, इसने 1 यूनिट कवर किया है x y एक्सिस के ऊपर, और ऐसे इसने 2 यूनिट्स कवर किए हैं x एक्सिस के ऊपर, इसलिए मैंने 1/2 लिखा है। पहली कंडीशन तो हो गई। अब आते हैं इस पर, इसमें एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर भी 4 1 दिया है, पहले मैं इसी का बना लेता हूँ। अच्छा, इसका सी इंटरसेप्ट 0 है और ऊपर की तरफ है और पॉजिटिव है, ठीक है। पहले सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू होगा y, और चूंकि 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका सी इंटरसेप्ट कोई भी नहीं है, और ये इस तरह से है, राइट साइड की तरफ जा रही है, तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अब ऐसे किस तरह से, ये इसका जो y एक्सिस है वो कितना है 1, और यूं इसने कितना डिस्टेंस कवर किया अपने ओरिजिन से 4, तो 1/4x, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वाली लाइन डन हो गई। अब इसकी बात करते हैं जो 2 है, ठीक है, ये आपका y होता है, हमें सॉरी हाँ y ही होता है, पहले वाले में मैंने x तो नहीं लिख दिया ना, नहीं ये y है हमारा y। अच्छा, अब इससे नीचे की तरफ चाहिए, तो लेस देन और इक्वल्स टू, ये 2 से जा रहा है, इसलिए हम 2 लेंगे, और ये वाली डन, दिस इज डन, ठीक है। अब ये नेगेटिव होगी, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है, पहले तो आ जाएंगे नेगेटिव, और ये नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, इसलिए हम लेस देन और इक्वल टू भी लेंगे, और ये शुरू 4 से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके साथ सी इंटरसेप्ट 4 होगा। अब इसका स्लोप डिसाइड करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, 4 यूनिट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैं साइड में बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 यूनिट फॉर वाई एक्सिस। अब 0 1 2 3 4, ऐसे भी 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब सिर्फ ओनली -1, तो -1 हो गया, तो मेरी ये वाली लाइन भी डन। 1 2 3 4, 1 2 3 हो गई, चौथी ये है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ से यूँ आ रहा है, सीधे हाथ की तरफ है, देखें टीचर टिक मारती तो ऐसे टिक मारती ना, मैंने आपको बताया था ना कि टीचर टिक मारती तो वो पॉजिटिव साइन होता है हमारा, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अब हमारा y है, और नीचे की तरफ है ना, बिलो है, नीचे की तरफ लाइन है, तो हम लेस देन लेंगे, लेस देन और इक्वल्स टू, सी इंटरसेप्ट इसका 4 है, इसका भी 4 है इत्तफाक से, क्योंकि यहाँ जो भी पॉइंट होगा सी इंटरसेप्ट वही माना जाएगा। और अब इसका स्लोप डिसाइड करते हैं, इसका पहले y एक्सिस गिनते हैं कितना है, 0 1 2 3 4, ऐसे 4, ठीक है, ऐसे 4, y एक्सिस पे 4, और
यहाँ से ओरिजिन से 1 यूनिट, तो सिर्फ 1 4/1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सिर्फ हम लिखे हैं 4 और x, तो y इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4x प्लस 4, ये होगी हमारी चीज़। अब इसका देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बात हुई, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं, इस वाली लाइन को बनाते हैं, ये वाली लाइन, ये है आपका जनाब, यहाँ लिख देता हूँ y, और इससे नीचे ले रहे हैं इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू, और ये चूंकि यूँ स्लोप आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट है इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव है। तो अब यूँ गिनते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे हैं, 0 1 2 3 यानी कि -4/3, ठीक है। ऐसे अपवर्ड 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। इस वाले के देखें 4 से जा रहा है, और ऐसे इसके 3 यूनिट्स हैं, और ये हो गया x, और प्लस ये हो गया 4 क्योंकि ये यहाँ 4 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये वाली लाइन डन। अब मैं बात करता हूँ इस वाली लाइन की, ठीक है। ये होगा y, अब ये नीचे की तरफ है तो y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू, अच्छा ये प्लस का साइन है, राइट हैंड साइड से आ रहा है तो प्लस होगा। अब यहाँ से गिनते हैं इसके ऑरिजिन्स को, 0 1 2 3, ऐसे 3x लिए हैं, 3 ये आ गया 3 इसका फॉर y, और ओरिजिन से 1, तो इसका 1/3/1 लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओनली 3 रखें, 3x प्लस, और c इंटरसेप्ट इसका 3 है, ये इसका c इंटरसेप्ट है जो कि 3 है, एक ये बन गया। अब दूसरी ये वाली लाइन लेते हैं, ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव ही होगा और ऊपर की तरफ है इसलिए ग्रेटर देन लेंगे, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अच्छा इसका जो c इंटरसेप्ट है वो है -1, ये -1 इसका c इंटरसेप्ट है। अब चूँकि x पॉजिटिव है, अच्छा अब x इसका पॉजिटिव, ओरिजिन कैसे गिने, यहाँ से यहाँ तक 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका 1 है, तो ये y एक्सिस इसका 1 है फॉर y एक्सिस, और ये चला 1, फिर यहाँ से चलेंगे सीधे हाथ की तरफ 4x एक्सिस, 0 1 2 1/2, तो पॉजिटिव 1/2 x जो है इसका स्लोप है, 1/2 इसका स्लोप है, पॉजिटिव x और -1। अब आ जाते हैं डी पर, ये भी बहुत आसान है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोगों को शायद लग रहे हो मुश्किल है लेकिन ये बहुत ईजी है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो ये नीचे की तरफ है तो लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल्स टू होगा फॉर y, अच्छा सी इंटरसेप्ट इसका 2 है तो +2 लिख दें, और ये चूँकि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रही है तो स्लोप इसका हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा अब इसके ओरिजिन से गिनते हैं, 0 1 2 फॉर y इसका 2 है, और 0 1 2 3, ये 3 पे जाके लगा तो 2/3 तो -2/3 x + 2, एक तो ये हो गई। अब इसकी बात करते हैं, ये भी नीचे की तरफ है तो लेस देन होगा, y इज़ लेस देन इक्वल्स टू, चूँकि राइट हैंड साइड से आ रही है इसलिए इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और इसका भी सी इंटरसेप्ट 2 है तो इसका भी सी इंटरसेप्ट 2 लिख देते हैं। अब इसके ओरिजिन को गिनते हैं, 0 1 2, ऐसे y एक्सिस पे 2, और ऐसे ये देखें यहाँ 1 से गुजरी है 1, ठीक है, तो सिर्फ 2x होगा इसका, ठीक है, 2x हो गया, ये भी हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं इस वाली लाइन की, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ अनशेडेड है तो इसका ग्रेटर देन लेंगे, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और c इंटरसेप्ट इसका -1 है, मैंने -1 लिया, और ये चूँकि राइट हैंड साइड की तरफ है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रही तो स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। अब इसका ओरिजिन गिन लेते हैं, यूँ इसका ओरिजिन जो है 1 है और यूँ इसका 2 है, तो 1/2 x, ठीक है। पिछले बारे में भी मैंने बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका y जो है 1 है, और यूँ इसके 2 बॉक्सेस कवर किए हुए, 1 फॉर y और 2 फॉर x, तो y हमेशा ऊपर आता है और x का जो है डिस्टेंस वो नीचे आता है हमेशा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।